प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। पिछले कार्यक्रम में स्वामी जी आपको एक कबीरदास का भजन सुना रहे थे स्वामी जी, और जिसका हम एक ही पद सुन पाए थे। हमें भी भजन बहुत अच्छा लगा, आशा है आपको भी अच्छा लगा होगा। स्वामी जी अब आगे का भजन पूरा कर दीजिए। अच्छा चलिए, वो कुंडलनी वाला जो है। हाँ जी। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि मैं सुना रहा था कि सुंदरी में दाग कहाँ से लागा, तो वहां पर थे हम कि दो दो सिपहिया पहरा दे तुम्हें, यही था ना। हाँ ये तो कि सास ननद घर जागा, सुंदरी में कि दाग कहाँ से लागा। हाँ? तो हमने बता दिया था कि दो सिपहिया क्या है, कि वो दो सिपहिया है कि एक तो बताया कि प्राण है, काया नगर मध्यस्थो मारुतो रक्षपालक, और काया नगरी में हवा जो प्राण जो है ये रक्षपाल है, और अंदर जब जाता है 10 अंगुल का होता है, बाहर जाता है 12 अंगुल, ये सब बता चुके हैं। और सास कौन है, कुंडलनी, और ननद कौन है, सुषुम्ना नाड़ी, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जब खुलती है तभी कुंडलनी जगती है, और सुषुम्ना नाड़ी खुलती है तब। जब तक सुषुम्ना नाड़ी नहीं खुलेगी, हमारे यहाँ कहा है कि दिवानम पूज्यते लिंगम रात्रौ चैवनम पूजयेत और सर्वदा पूजयेत लिंगम दिवा रात निरोधता, अर्थात न जब तक ईड़ा श्वास चलता है तब तक उस ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता, आत्मा की पूजा नहीं हो सकती है, और पिंगला जब तक चलती है तब तक नहीं हो सकती है, अर्थात जब सुषुम्ना में प्राण चलता है तभी होती है। तो सास तो हुआ कुंडलनी और ननद है सुषुम्ना नाड़ी। तो सास ननद घर जागा, सुंदरी में कि दाग कहाँ से लागा। अब अगला पद बताता हूँ कबीरदास जी का। कहते हैं इस चुनरी के 9 दरवाज कि 10 में ताला लागा, और कौन द्वार से चुरवाया कि दाग लगा के भागा, सुंदरी में कि दाग कहाँ से लागा। कि कौन द्वार से चुरवाया कि दाग लगा के भागा, सुंदरी में कि दाग कहाँ से लागा। अब कहते हैं शरीर के अंदर 9 द्वार है, 9 द्वारे पूरे देहि। इस शरीर के अंदर 9 द्वार है। अब बता ही दिया हूँ कि 2 कान है, 2 आंख है, 2 नाक है, मुख है, गुदा और उपस्थ। तो ये 9 हो जाते हैं। और कहते हैं कबीरदास जी कि 10 में ताला लागा, 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र है, केवल योगी ही उस द्वार से प्राण को छोड़ता है। और अगर किसी और द्वार से प्राण अगर जाता है तो उसको फिर से पैदा होना पड़ता है, अर्थात नीचे के द्वार से मलमूत्र द्वार से अगर कोई प्राण जाता है, आप कभी देखते हैं कोई मरता है तो आंख यूं हो जाता है, कोई मुख से झाग निकलता है तो मर जाता है, किसी को देखते होंगे कि टट्टी निकल गई तो मर गया, पेशाब निकल जाता है मरने के समय में, तो किसी का कान से खून निकल जाता है। अर्थात ये 9 द्वार हैं, इसी से प्राण निकलता है। अब जिन्होंने सारे बताया कबीरदास जी ने कहते हैं कि कबीर का कहा गावे तो तीनों लोक में धक्का पावे, अर्थात बूझेगा कोई नहीं तो धकेल देगा, भाई जा क्या गा रहा है, पागल है। और कबीर का गाया बूझे तो तीनों लोग सूझे, तो यहाँ बूझिए, केवल गाना सुनने से नहीं होगा। तो कहते हैं उसकर कि इस चुनरी के 9 दरवाजा और 10 में ताला लागा, और कौन द्वार से चोरवाया कि दाग लगा के भागा, सुंदरी में कि दाग कहाँ से लागा। अर्थात जब शरीर प्राण छूटता है तो किसी को देखने की इच्छा होगी तो भी पैदा होगा, किसी को खाने की इच्छा होगी तो भी पैदा होना पड़ेगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में आया है कि देहावसान सम्येत चित्ते यद यद विभावयेत और तत्तदेव भवेत जीव इत्येवं जन्म कारणम। अर्थात आदमी पैदा क्यों होता है, सवाल आता है कि आदमी क्यों पैदा होता है,
कि देहावसान सम, ये शरीर छूटने के समय में उसके मन में जो चीज रहता है सारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिसमें उसका मन लगा होता है, स्त्री में लगा होगा तो स्त्री हो जाएगा, पुरुष स्त्री हो जाएगा। कुत्ता में अगर टोनी में लगा हुआ टोनी टोनी वो टोनी ही हो जाएगा। और किसी को अपने पति में मन लगा रहेगा तो स्त्री पति हो जाएगा, पत्नी का मन अगर लगा है पति में तो पति, और पत्नी का मन स्त्री में लगा तो स्त्री। देहावसान, अकाट्य बात है ये, उपनिषद की बात बता रहा हूं मैं, अपने मन से नहीं कुछ कहता। देहावसान समये चित्ते यद यद विभावयेत और तत्तदेव भवे जीव इत्येवं जन्म कारण। जन्म क्यों होता है कि जहां पर मन उसका लगा होता है, जैसे कैमरे के सामने बाघ आएगा, सांप आएगा, हाथी आएगा, बैल आएगा, कुत्ता आएगा, दुश्मन आएगा, मित्र आएगा, जैसे क्लिक किया वही आता है कैमरा में। जब मरता है आदमी तो सबसे ज्यादा जो प्रिय चीज जिसमें ज्यादा उसका मन लगा रहता है, जो जिंदगी में ज्यादा किया हुआ होता है, वही चीज सामने आ जाता है और आदमी मर जाता है और वही पैदा होता है। तो इसलिए कहते हैं कि कौन द्वार से चोरबाया आया, कि दाग लगा के भागा, सुंदरी में कि दाग कहाँ से लागा। अर्थात ये 9 द्वार से आता है और 10वां द्वार केवल कुंडलनी को जगा करके प्राण सुषुम्ना बाहिज होकर के और ब्रह्मरंध्र से जो प्राण को छोड़ता है उसे सायुज जो मोक्ष मिलता है, अर्थात फिर वो पैदा नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं कि कौन द्वार से चोरबाया, या किसी अगर देखने की इच्छा, सुंदर चीज, स्त्री को देखने की इच्छा, जानवर के देखने की इच्छा, देश देखने की इच्छा, किसी चीज की इच्छा अगर रह गई आपके, अर्थात इन 5 ज्ञान इंद्रियों की इच्छा अगर रही, फिर से पैदा होना ही पड़ेगा, निश्चय है। तो कहते हैं कौन द्वार, चोरबा मतलब किस द्वार से प्राण निकाल के चला गया, कि दाग लगा के भागा, सुंदरी में दाग कहाँ से लागा। अब आखिरी वाला बताता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे सारा मैं कबीरदास के भजन में टाइम खत्म कर दिया। आखिर कहते हैं कि इस चुनरी को धोवत धोवत, कि धोवत धोवत था कम, ध्यान दीजिए इस पर, इस चुनरी को धोवत धोवत और धोवत धोवत था कम, और कहत कबीर दाग जो छुटी हैं, कि नेह पिया से लागा, सुंदरी में कि दाग कहाँ से लागा, कि नेह पिया से लागा, सुंदरी में नेह पिया से लागा, सुंदरी में कि दाग कहाँ से लागा। अब इसका मतलब यह है कि आदमी पैदा होता है, मरता है, पैदा होता है फिर मरता है, पैदा होता है फिर मरता है। कहते हैं कबीरदास जी कि इस चुनरी को धोवत धोवत, अरे बार बार पैदा होते, बार बार मरते, बार बार पैदा होते हैं, बार बार मरते हैं, कि धोवत धोवत था का। कबीरदास कहते अब थक गया हूँ, और कहा ही कबीर दागयों छुटी हैं, कि नेह पिया से लागा, सुंदरी में कि दाग कहाँ से लागा। अर्थात जब कुंडलनी जग जाती है और ब्रह्मरंध्र का रास्ता खुल जाता है, मोक्ष मिलता है, अर्थात उस जो कुंडलनी जो है वो शक्ति है, वो शिव से ब्रह्म से जब मिलता है, अर्थात जीवात्मा जब उस परमात्मा से मिल जाता है, उसी का अंश है जो आया हुआ है इस संसार में। तो कहते हैं कि जब उसमें मिल जाता है, जिसका प्रेम उसमें हो जाता है, उसका ही जन्म मरण छूट जाता है। तो ये छोटा सा भजन में उन्होंने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और योग सबको डाल दिया है। इसलिए मैंने कहा था कि कबीरदास का भजन वही समझ सकता है जिसमें पूर्ण ज्ञान भी हो, भक्ति हो, वैराग हो और योग हो। अगर योग नहीं होता तो वो कुंडलनी के बाद इसमें कोई दूसरा नहीं समझ पाता। जिनसे मैंने ये भजन सुना उनको भी ये अर्थ नहीं आता था। अर्थात जब तक कि योग का ज्ञान नहीं होगा तब तक कबीरदास जी का सारे भजन का मतलब नहीं लगेगा। तो सुंदरी में दाग कहाँ से लागा। और अब अपना दूसरा पत्र लीजिए, और नहीं तो ऐसा होगा कि हमने सारा समय कबीरदास के भजन में खत्म कर दिया और आसन आपका इतना जो मोटा पत्र का ढेर पड़ा हुआ है वो वैसा का वैसा ही रह गया। जी हाँ स्वामी जी, मेरे पास आज बहुत से पत्र आए हैं जो कि चेहरे संबंधी तकलीफों के बारे में है। मुरादाबाद से विजय, आजादपुर से महेश बाबू, विजय कुमार, आशा, करनाल से पुनीत, सहारनपुर से उमा गुप्ता, दीपक कुमार, संजीव कुमार, रजौरी गार्डन से प्रमिला, फरीदाबाद से अनिल, लॉरेंस रोड से सरोज बाला, शाहदरा से रेनू, नारायणा से श्यामा और 210 पत्र हैं स्वामी जी। अच्छा। जिन्हें पिंपल्स की शिकायत है जिससे कि उनका चेहरा भद्दा लगता है। अच्छा। तथा सहारनपुर से रमेश,
मुरादाबाद से राजीव शर्मा, कृष्णनगर से राकेश, कुरुक्षेत्र से भूपेंद्र, कपूरथला से सुनीता शर्मा, सब्जी मंडी से राजेश कालरा, तिलक नगर से रंजीत और 35 पत्र हैं जो कि अपने चिपके हुए गालों को मोटा करना चाहते हैं स्वामी जी। तथा रांची से मंजू तिवारी, दिल्ली से मधु, कालकाजी से अनिल, करनाल से विजय कुमार, मेरठ से नीलम और 30 पत्र हैं जो कि अपने मोटे गालों को कम करना चाहते हैं, अर्थात अपने मुंह को छोटा करना चाहते हैं। शाहदरा से सपना आहूजा, सहारनपुर से लवी गुप्ता, चंदोसी से राजेश, करनाल से कमला, मेरठ से शालू ठाकुर और 60 पत्र हैं जिनके चेहरे पर बाल हैं स्वामी जी। अच्छा। दिल्ली से अनीता, अनिल, संजीव कुमार, अलका, शिवा और 65 पत्र हैं जिनके मुंह पर बहुत तिल है। अच्छा। इंद्रपुरी से अंजू शर्मा, खतौली से आशा गुप्ता, दिल्ली से अमीलिया निर्मल, मुजफ्फरनगर से रेणुका, नीनू निधीश, सोनीपत से अंजू गोयल, मीना खन्ना और 125 पत्र हैं जिनका रंग काला हो गया है और किसी के चेहरे पर झाइयां पड़ गई हैं स्वामी जी। अच्छा। वो उन्हें हटाना चाहते हैं। चेहरे पर रौनक तथा लालिमा बनी रहे। तथा देवबंद से रमन लिखते हैं कि ये आपके द्वारा बताए हुए जयफल को दूध में घिसकर मुंह पे लगाते हैं। अच्छा। परंतु ये पूछ रहे हैं कि गाय का दूध कितना होना चाहिए और यदि गाय का दूध ना मिले तो भैंस का दूध ले सकते हैं या नहीं, और ये रात को ही लगाना है या दिन को भी लगा सकते हैं। अच्छा। तो इतने सारे स्वामी जी पत्र हैं, इनका जवाब। अच्छा, तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि वो जायफल जो है बहुत अच्छी चीज है और किसी किसी को सूट नहीं करती है, ऐसा भी देखा गया है, कोई किसी को, लेकिन आमतौर से 99% लोगों को अच्छा ही रहता है। किसी ने कहा हम लगाए तो हमको अच्छा नहीं लगा, लेकिन 99% लोगों को ऐसा है। लेकिन अगर गाय का दूध नहीं मिलता है तो भैंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गाय का दूध मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। और सबसे पहले मैं आपको कुछ उसके लिए आसन बताना चाहता हूँ। और ये जो जायफल है ना, एक सुपारी जैसे होता है, और पंसारी के यहाँ जाइए मिल जाएगा। तो गाय का दूध में यूँ करके उसको घिसा और चंदन जैसे जब गाढ़ा हो जाए तो मुंह में लगा लीजिए, और चाहे दिन में लगाइए चाहे रात में। रात में इसलिए बताते हैं कि रात में कोई लगा के अपना सो जाए, कुछ नहीं देगा, दिन में लगाएंगे कहेंगे ये मुंह में क्या लगाया है, ये क्या लगा हुआ है, किस लिए। आप पहले जवाब ही देते फिर वो सबको, इसलिए कहा सोने के समय में लगा लीजिए, और सोने के समय लगा लेंगे तो फिर उसमें आपको ना कोई देखेगा, लेकिन खुशबू भी आती है, उसमें कोई ऐसी बदबू नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है कि आपको तकलीफ दे। तो ये जरूर लगाइए जो कि अपना ज़रा चेहरे को ठीक करना चाहते हैं। इससे फोड़े, फुंसी, मुहासे, ये सब चीज़ें सब ठीक हो जाती हैं और चेहरा जरा अच्छा हो जाता है। लेकिन केवल इसी से काम नहीं चलता है, थोड़ा सा योगाभ्यास भी आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए कपोल शक्ति विकासक, अर्थात देखेंगे झुर्रियाँ पड़ती हैं, ये सब पड़ती हैं, अर्थात बहुत सारे व्यायाम करते हैं और आसन भी देखा आपने, सब कुछ देखा, लेकिन ये चेहरे के लिए बहुत कम ही होता है। इसमें जरा बताइए ये कपोल शक्ति विकासक, जरा खड़े होकर बता दीजिए, चाहे बैठ कर भी करिए लेकिन खड़े होकर करके दिखाइए। ऐसे करते हैं और इसमें गाल काफी फूलता है। इसमें आप देखेंगे, अब पेट के लिए, कमर के लिए, सीने के लिए, हर एक के लिए व्यायाम किया जाता है, लेकिन खास करके गाल के लिए व्यायाम नहीं होता। अब इसमें देखिए गाल कैसा फूला हुआ है, तो अब उसका इसमें जो ये करता रहेगा, काफी उम्र होने के बावजूद भी उसमें झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। आप देखिए ऐसे करते हैं, फिर से करके दिखाइए, फिर से करके बताइए। हाँ, तो इस प्रकार से करना है। अब कर्ण शक्ति विकासक ऐसा है कि इसमें कान की भी बीमारियां ठीक होती है और साथ में कपोल के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए ये कान, आंख, नाक, इसमें सब बंद करते हैं और बंद करके हवा खींचते हैं और फिर रोकते हैं, ज़्यादा देर तक रोकते हैं। तो ये तो जरूर करें, सुबह शाम दोनों टाइम करें, पेट जब खाली हो, ऐसा न कि पेट भरे समय में करें। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए। और अब हम बताने जा रहे हैं आसन। तो आसन आप बताएंगे, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि ऐसे लगा के करना है और जितना देर तक श्वास रुके उतना देर तक रोकना है। बस अब आ जाइए, नीचे आ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए और मत्स्यासन करिए, मछली आसन। अब इसमें जब देखेंगे कि बहुत दफे आपने किया है लेकिन पूरा चेहरा लाल हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन काफी होता है, करिए मत्स्यासन करिए। तो इससे गले के लिए भी अच्छा है और बाकी सब चीज के लिए, आंखों के लिए भी अच्छा है, लेकिन चेहरे के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसके आसन करने के बाद जरा शीशा देखिएगा आप, कैसा मुंह लाल हो जाता है, अर्थात ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छी तरीके से होता है मत्स्यासन करने से। तो ये मत्स्यासन जरूर करें। अब इतना अच्छा तो आप नहीं कर सकते शुरू में, और हो सकता है कोई इनसे भी अच्छा कर रहे होंगे, मैं नहीं कह सकता कि इतना अच्छा नहीं कर सकते आप, लेकिन ये करने से आपको फायदा होगा। बस रहने दीजिए। उसके बाद पश्चिमोत्तान आसन करिए। पश्चिम कहते हैं पीठ को, उत्तान खींचना,
इससे भी अच्छा होता है और ये काफी देर तक कर सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन, इससे भी फायदा होता है। हाँ? ऐसे करके रोके रहिए, इसमें भी फायदा होता है। बहुत आसान आसन है और आसानी से आप कर सकते हैं इसको। अब आप जरा गोमुखासन करिए, योगासन करिए, योगासन, गोमुखासन नहीं, योगासन, योगासन। अब ये देखिए ऐसे किया, बद्ध पद्मासन लगाते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं, झुकते हैं इसमें। और हम लोग तो कभी थोड़ा बहुत बुखार उखार भी किसी को हो जाए तो कहते हैं ऐसे लगाओ, पसीना चलेगा और ठीक हो जाता है। तो इसमें भी बहुत ही फायदा होता है और लेकिन देर तक रुकना होता है, इसमें काफी देर तक रुकते हैं तब होता है। बस हो रहने दीजिए। अब चक्रासन करिए, चक्रासन। अब चक्रासन आप बार बार देखते हैं लेकिन बहुत ही फायदा, हम बोलते हैं ना कभी कभी कि बहुत फायदा है इसमें। तो जो चेहरा पर रौनक लाना चाहते हैं आप करिए, करिए, आ जाइए पीछे ऐसे। तो चक्रासन भी करें, सारा खून नीचे की तरफ जाता है और इसमें थोड़ा सा रुकने का अभ्यास करें बार बार। अब ये आप लोग तो ऐसे करते हैं ना, जरा आप दूसरा तरीके से बताइए। आ जाइए, ऊपर आ जाइए, आ जाइए। अब आप जो नए लोग करते हैं उनसे बताइए। आप तो बड़ा आराम से ऊपर से अब लेट के ऐसे ऐसे करके किया, ऐसे किया, ऐसे किया और अब उठाइए ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ऐसे, फिर नीचे चले गए, नीचे चले जाइए, नीचे जाइए, हाँ ऐसे। फिर से किया, थक गए तो फिर से किया ऐसे, फिर से किया ऐसे। ऐसे ऐसे चक्रासन आप लोग करिए इनके जैसे, ऊपर होके और पीछे जाने के। अब पटाख से गिरे ऐसे मत करिए, पहले इसका अभ्यास हो जाए फिर उसका बाद करिए। चक्रासन हो गया, बस रहने दीजिए। अब सर्वांगासन करिए, सर्वांगासन, सारे शरीर का आसन हो जाता है, उसे सर्वांगासन कहते हैं। तो सर्वांगासन करिए, सारा खून एकदम नीचे की तरफ आता है और चेहरा बहुत सुंदर हो जाता है, फोड़ा फुंसी मुहासा और सब ठीक हो जाता है। इसे ऊर्ध्व सर्वांगासन करिए, इसी में बिल्कुल ऊपर की तरफ उठा लीजिए ऐसे करके। हाँ, ये है चेहरा अच्छा बनाने के लिए, सबके लिए अच्छा। जिनको बाल वाल है मुंह पे, वो तो जब गर्भाशय संबंधित बीमारी ठीक होगी, मेंसेस ठीक होगा तभी जाके ठीक होगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए जरूर फायदा हो जाएगा। अब एक दफे गर्भासन करके बताइए, जिसके वजह से कि बाकी जो बीमारियां हैं औरतों को वो ठीक हो जाती है। तो इसलिए एक गर्भासन करके बताइए, और गर्भासन अवश्य करना है। स्त्री मात्र के लिए गर्भासन करना है, चाहे वो 12, 13, 14 साल से उम्र के हो और 50, 60, 70, 80 साल के क्यों न हो, वही गर्भाशय पर इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। और गर्भाशय संबंधित बीमारी ठीक होने से ही बच्चा बहुत सुंदर हो सकता है, निरोगी होगा। नहीं तो देखें कोई काना पैदा होता है, कोई लंगड़ा पैदा होता है, कोई 50 बीमारियां लिए पैदा होते हैं। तो ये गर्भाशय अवश्य करें और तभी ठीक हो सकते हैं। और विपरीत शीर्ष दुबद्ध हस्तासन भी करिए, दुहस्त बद्धासन, विपरीत शीर्ष दुहस्त बद्धासन, ये भी करके बताइए। बहुत सारे आसन हम बता रहे हैं क्योंकि चेहरे को ठीक करना, आप पता नहीं कितने 100 लेटर आपके आ गए हैं, तो ये तो सब बताना पड़ेगा मुझको, और क्या करूं। बस अब काल भैरवासन जरा बताइए। विकराल आसन देखने में तो बड़ा वो है, लेकिन इसके चेहरे पर बड़ा असर। बाल मुकुंद जी जरा आप बताइए कस के। हाँ, पूरा काल भैरव कहते हैं, बड़ा विकराल स्वरूप होता है इसका। जरा मुंह की तरफ ध्यान देखिएगा, ये जोर का। हाँ, काल भैरवासन जोर से। इसमें मुंह पे असल में मुख का आसन होता है। जैसे कि हनुमान जी का कभी कभी फोटो देखा होगा, बस रहने दीजिए। तो ये काल भैरवासन से भी बहुत ही फायदा होता है चेहरे के लिए। अब त्रिबंधासन करके बताइए। त्रिबंध, तीनों बंध जिसमें लग जाए, मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध, तीनों बंध जिसमें लग जाए वो करके बताइए। त्रिबंधासन हो गया, बस रहने दीजिए त्रिबंधासन। और वैसे तो शीर्षासन वगैरह भी इसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और अब तो आपका ब्रेक लगने वाला है मालूम होता है। स्वामी जी, हमारा समय सच में समाप्त होने वाला है और आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से अगले सप्ताह तक की इजाजत लेते हैं।